फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है माई सीक्वल फंक्शंस। माई सीक्वल में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, उसमें से आज हम एक फंक्शंस जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माई सीक्वल फंक्शंस होते क्या हैं? द फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड। फंक्शंस क्या होते हैं? कुछ टाइप की प्री डिफाइंड यानी कि बनी बनाई कमांड सेट होता है दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन, जो ऑपरेशन किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं और हमें सिंगल वैल्यू जो है ये रिटर्न करता है। तो फंक्शन कहाँ पे काम करता है? 0 पे, 0, 1, 2 या मोर वैल्यूज पे ये वर्क करता है। ओके, दैट आर प्रोवाइडेड टू देम। द वैल्यूज आर प्रोवाइडेड टू फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन के अंदर जो हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम पैरामीटर्स बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो ये होते हैं हमारे फंक्शन। अब फंक्शन हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी दैट इज स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शंस देखिए, सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शंस जो हैं वो टेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन जो आएगा दैट इज आर कैर फंक्शन। ठीक है, कैर फंक्शन के साथ देखिए ये पैरेंथेसिस है, यही मैंने अभी बात की आपकी पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स का काम जो होगा वो इन पैरेंथेसिस के अंदर होगा। ओके, जो भी हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे दैट इज आर्गुमेंट और पैरामीटर। तो कैर क्या करेगी? दैट इज यूज टू फाइंड द कैरेक्टर बेस्ड ऑन स्काई कोड। स्काई कोड आपने पढ़ा होगा, स्काई कोड के अकॉर्डिंग ही जो हमारा स्काई टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो है वो आउटपुट आती है। ओके, देन कनकैट होता है। कनकैट होता है इकट्ठा करना। ठीक है, ये मर्ज कर देता है दो फील्ड्स को आपस में और कनकैट करके हमें आउटपुट दे देता है। नेक्स्ट है लोअर। लोअर जैसे नाम से ही क्लियर है, कोई भी टेक्स्ट होगा उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देन आता है हमारा सबस्ट्रिंग फंक्शन। सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा? जो भी हमारी पूरी स्ट्रिंग होगी, पूरा कैरेक्टर होगा, उसके कुछ पार्ट को हमें शो करेगा। जितने पार्ट की हमें जरूरत होगी उतने पार्ट को ये शो करेगा। देन अपर। अपर लाइक लोअर ही है, जैसे लोअर में लोअर केस वैल्यूज आती हैं, अपर में अपर केस वैल्यूज आती हैं। ओके, देन आता है हमारा ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा? ये लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसिस होंगी जो भी हमारे कैरेक्टर से पहले या बाद में। ठीक है, जैसे हम अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बात करें तो हम लाइन स्पेसिंग की, टेक्स्ट स्पेसिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसिस जो होंगी वो रिमूव कर देगा, ट्रिम कर देगा उनको। और लेंथ फंक्शन क्या करेगा? दैट शोज द लेंथ। ये हमें लेंथ वापस करेगा स्ट्रिंग की, या तो बाइट्स में या इंटीजर्स में। ठीक है, अब हम इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करके देखेंगे कि एक्चुअल में, थ्योरी तो हमने सारी पढ़ ली, थ्योरी तो किसी भी बुक में आपको मिल जाएगी, ये एक्चुअल में फंक्शन का काम होता क्या है। ठीक है, तो माई सीक्वल क्लाइंट ओपन करेंगे, अपना रूट पासवर्ड डालेंगे। रूट पासवर्ड डालने के बाद हम अपना डेटाबेस यूज करेंगे, दैट इज यूज एम्प्लॉय। वैसे इसमें डेटाबेस की जरूरत हमें सिर्फ एक ही कमांड में पड़ेगी, बाकी हमें किसी भी फंक्शन में नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लेंगे स्काई यानी कि हमारा कैर फंक्शन। तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कमांड के साथ ये सारे फंक्शन चलेंगे। सिलेक्ट कैर, मैं 65 ले रही हूँ। 65 की वैल्यू वैसे ए आती है पर अकॉर्डिंग टू ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वर्जन। तो यहाँ पे मेरी 65 की वैल्यू आ रही है 0 × 41। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्काई कैरेक्टर्स आपके वर्जन में कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आता है। नेक्स्ट आती है आपकी कंकैटिनेशन। नेक्स्ट फंक्शन हमने किया था कंकैटिनेशन। तो कंकैट फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे? सेलेक्ट। अब हमने इकट्ठा करना है, तो मैंने आपको बोला था एक में हमें जो है जरूरत पड़ेगी हमारे टेबल में। तो टेबल क्या हमारे पास क्या है? नेम है हमारे पास टेबल में एंड हमारे पास सैलरी है टेबल में। ठीक है, नेम है हमारे पास और सैलरी है टेबल की। तो इसको हम देखेंगे कि हमें कैसे लेना है। एज, तो एज कीवर्ड के साथ यूज करेंगे। नेम 1। अब ये नेम 1 क्या है? ये जो नया नाम मैं दूंगी इस फील्ड को दैट इज नेम 1। ये हमारा कहीं टेबल को इफेक्ट नहीं करेगा, बस इसको कंकैट करके दिखाएगा फ्रॉम इम्प। ठीक है, टेबल नेम 1 फ्रॉम इम्प वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू 3000 सेमीकोलन। तो देखिए क्या आ गया, जो मेरे नेम और सैलरी थे यानी कि मोहन की सैलरी 3000 थी और सोनल की सैलरी 3000 थी, इन दोनों को मर्ज करके नई फील्ड आ गई नेम 1
और इसने क्या किया, कनकैट फंक्शन है इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और एक नई फील्ड हमारे पास बना दी, पर इसका इफेक्ट मेरे टेबल पर नहीं होगा। तो दैट इज द फंक्शन कनकैट। नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे सिलेक्ट। नेक्स्ट फंक्शन इज लोअर फंक्शन। सिलेक्ट लोअर। लोअर में हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लाइक आपको जो भी लेना हो। लाइक मैं एक नाम ले लेती हूँ सुरेश। इसको मैं देखूंगी कि ये लोअर में कैसे आएगा। एज, अब यहाँ भी मुझे फील्ड 1 देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ लोअर 1, ठीक है। फील्ड का नाम दे दिया लोअर 1 एंड सेमी कॉलन। अब मैंने देखना है, पर इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो सुरेश है उसको मेरे को कैपिटल में लिखना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगी कि ये मुझे लोअर में कन्वर्ट की है, ठीक है। तो सुरेश पैरेंथेसिस क्लोज, ये जो लोअर के साथ मैं लिख रही हूँ दैट इज माय आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है एज लोअर 1, ठीक है। ये जो मेरा आ रहा है आर्ग्यूमेंट, ये लोअर 1 में आ जाए, तो लोअर 1 में देखिए जो मैंने नाम लिखा था दैट इज इन कैपिटल, तो वो मेरा लोअर में आ गया। अगर मैं इसको स्मॉल में लिखती तो आपको इसका इफेक्ट जो है वो पता नहीं चलता। तो दैट इज इन लोअर केस, दैट इज द फंक्शन ऑफ लोअर। ये फंक्शन आप डिफरेंट वे से यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सबस्ट्रिंग, SUBSTR, ठीक है। ये है इसका कीवर्ड SUBSTR, दिस इज सबस्ट्रिंग फंक्शन। अब ये क्या करेगा, अब देखिए, लाइक मैंने यही नाम ले लिया सुरेश। अब मेरे को इसके फर्स्ट 3 लेटर्स चाहिए, तो मैंने क्या करना है 1, 3, ओके, एंड देन सेमी कॉलन। तो देखिए क्या आंसर आएगा, सिर्फ मेरे पास फर्स्ट 3 लेटर्स आ जाएंगे, फर्स्ट से शुरू हुए 3 तक मेरे पास 3 लेटर आ गए, SUR, आगे का नहीं आया। दैट इज द फंक्शन ऑफ सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग फंक्शन का ये काम होता है, ओके। देन हम अपर फंक्शन का यूज करेंगे, सिलेक्ट। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ, हर एक फंक्शन में आपको यूज करके बताऊंगी। अब मैं लिख रही हूँ कोई नाम स्मॉल में, क्योंकि अब मुझे इसको क्या करना है, अपर में कन्वर्ट करना है। सिलेक्ट अपर रमेश एज, अब यहाँ भी मुझे क्या चाहिए, फील्ड का नाम चाहिए, तो यहाँ पे मैं फील्ड का नाम ले रही हूँ अपर 2 एंड सेमी कॉलन। तो देखिए अपर में मेरा जो रमेश था वो एज ए कैपिटल लेटर्स मेरे पास वापस आ गया, ओके। तो दैट इज द अपर फंक्शन। नेक्स्ट करते हैं ट्रिम। अगला फंक्शन था हमारा ट्रिम। सिलेक्ट ट्रिम। अब ट्रिम का काम क्या है, मैंने बताया था कि ये हमारी जो स्पेसिस होती हैं, कौन सी, शुरू की और एंड की, ठीक है। तो वो स्पेसिस को ये लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसिस जो है उनको खत्म करता है। तो यहाँ पे मैं स्पेस देके कुछ स्पेसिस दे दी मैंने और लिख दिया कोई भी नाम, लाइक मैं लिख रही हूँ कुणाल, ठीक है, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो लिख रही हूँ। एंड इन्वर्टेड कॉमा स्पेसिस के बाद देना एंड क्लोज। क्लोज करने के बाद सेमी कॉलन। तो ये देखिए ये ट्रिम से ये लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसिस खत्म करके सीधे मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो दैट इज द ट्रिम फंक्शन। लास्ट फंक्शन है मेरा लेंथ। तो सिलेक्ट लेंथ। अब लेंथ फंक्शन क्या करेगा, ये मेरे को न्यूमेरिक में वैल्यू देगा, बाइट्स में या इंटीजर्स में। तो ये कैसे देगा, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा आकाश, ओके। लिखने के बाद मेरे को क्लोज करना है और क्लोज करने के साथ ही मुझे जो नाम है मेरी फील्ड का वो दे देना है, ठीक है। मैंने दे दिया इसको लेंथ 1, ओके। ये मेरा फील्ड का नाम है। सिलेक्ट लेंथ आकाश लेंथ 1। तो देखिए आकाश की लेंथ क्या आ गई मेरे पास 5। तो दैट इज द वे टू राइट एंड डिड द फंक्शन। आई हैव डिड ऑल द फंक्शंस, ठीक है। मैंने सारे फंक्शंस जो हैं वो कंप्लीट कर दिए, डन कर दिए। अब आप इसको करके देखिए, अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले आप फंक्शंस पढ़िए, देन उसके बाद आपको समझ आएगा कि उस फंक्शन का एक्चुअल वर्क क्या है, और फिर आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपसे ज़रूर होगा, ओके। थैंक यू।